हेलो नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और जो आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उन क्वेश्चनों पे अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका अपना उत्तर है दोस्तों कालीबंगा। क्लियर है दोस्तों, कालीबंगा की जो सभ्यता है उस कालीबंगा की सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा की सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों, कालीबंगा अपनी वो सभ्यता है जिसको प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 नंबर का मेरा क्वेश्चन है स्वीडन देश के पूरा तत्विद, ठीक है दोस्तों, पूरा तत्विद हन्ना रीड, ठीक है दोस्तों, हन्ना रीड, पूरा तत्विद हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ। ठीक है दोस्तों, स्वीडन देश का एक पुरातत्वविद था हन्ना रीड, उसके निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ। ठीक है, उसके निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ, तो दोस्तों इसका उत्तर है रंगमहल। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर अपना क्या है, रंगमहल की जो सभ्यता थी उसका उत्खनन हन्ना रीड, जो स्वीडन देश का एक प्रमुख पुरातत्वविद था, उसकी देखरेख में हुई है, उसके निर्देशन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों नगर योजना। ठीक है, नगर योजना और साफ सुथरे राजमार्ग, साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें व ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है। ठीक है दोस्तों, नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंट व ढलान नुमा छतों के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर है, बताइए आप लोग, कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर अपना है कालीबंगा। नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग, फर्श में लगी ईंटें की अलंकृत आकृतियां, ढलान नुमा छतों की आकृतियां, इनके लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो वो अपना है कालीबंगा। कालीबंगा की जो सभ्यता है वो इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरा। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल पुरातात्विक जो स्थल है वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है। कालीबंगा और आपका कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया, कालीबंगा पीलीबंगा व आपका रंगमहल। ठीक है, कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल, ये जो है वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, दोस्तों बताइए किस जिले में स्थित है। कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर है हनुमानगढ़ में स्थित है ये। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। क्लियर है। तो कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल कौन से जिले में स्थित है, रंगमहल में। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरातात्विक स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना पुकारा जाता है, वो कहाँ पे स्थित है भाई, धूलकोट ये कहाँ पे स्थित है, ताम्रवती
नगरी के नाम से विख्यात ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात धूलकोट, ये कौन सी सभ्यता का स्थान था? ये कौन सी सभ्यता में निकला? ये आहड़ की सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे निकला है? आहड़ की सभ्यता में। ठीक है, आहड़ की जो सभ्यता थी उसमें थी ये ताम्रवर्ती धूलकोट। ठीक है, ताम्रवर्ती धूलकोट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पुरातात्विक स्थल है जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है बीवी लाल एवं बीके थापर ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? बीवी लाल व बीके थापर ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? तो इसका आंसर है दोस्तों कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य किया था वो इन दोनों ने किया था, बीवी लाल और बीके थापर ने ये किया था। ठीक है दोस्तों, आपका था बीवी लाल और बीके थापर, इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन का कार्य किया था। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, उत्तरा गणेश्वर की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, उत्तर आपका है गणेश्वर। क्लियर है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 8 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? पूरा स्थल जो है आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? तो वो है गुहिल वंश ने। ठीक है दोस्तों, गुहिल वंश ने आहड़ जो पुरातात्विक स्थल था इसको अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। क्लियर दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है, गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? गंदे पानी के निकास के लिए। ठीक है दोस्तों, गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? तो दोस्तों इसका अपना हो गया आहड़। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? तो इसका अपना है आहड़। ठीक है दोस्तों, इसका अपना है आहड़। ठीक है दोस्तों, इसका अपना क्या है? आहड़। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आहड़। क्लियर है, चलिए आगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? भागौर। ठीक है दोस्तों, पशुपालन जो है उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो किस स्थान से मिले हैं? भागौर से। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। 11 नंबर का अपना क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर का, ओकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और इसका अपना आंसर है बेराट। ठीक है दोस्तों, ओकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों बेराट से आपको ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? बेराट से ओकर कलर पात्र शैली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं और इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर अपना बेराट। ठीक है, इसका उत्तर अपना है बेराट। यूनानी राजा मिनांडर और आपका इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों अपना। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि अपना है, बेराट से प्राप्त भाब्रू का शिलालेख सम्राट अशोक को बौद्ध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में ये किस संग्रहालय में सुरक्षित है?
जो आपका भाब्रू का शिलालेख है वो वर्तमान में कौन से संग्रहालय में स्थित है? कौन से संग्रहालय में स्थित है जो सम्राट अशोक को बौद्ध होना सिद्ध करता है? तो दोस्तों ये है कलकत्ता संग्रहालय में। कहाँ पे है? कलकत्ता संग्रहालय में। ठीक है दोस्तों, ये है कलकत्ता संग्रहालय में। क्लियर है? कलकत्ता संग्रहालय में आपका भाब्रू का शिलालेख पड़ा है जो सम्राट अशोक को बौद्ध होना सिद्ध करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? आपका त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया। ठीक है दोस्तों, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये अपना आ गया बेराट। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया बेराट। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। क्लियर है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। क्लियर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी, तो आप इनको ढंग से देखिए, समझिए और इनको आत्मसात कीजिए, इनको सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी महाजनपद की राजधानी रहा है? निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी बेराट। मत्स्य महाजनपद की राजधानी बेराट। ठीक है दोस्तों, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सा स्थान रहा है? बेराट। क्लियर है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सा रहा है? बेराट। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। डॉक्टर दयाराम साहनी ठीक है दोस्तों, डॉक्टर दयाराम साहनी ने बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया है? बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर अपना है बीजक डूंगरी। ठीक है दोस्तों, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था? तो वो था बीजक डूंगरी। वो कौन सा स्थान था? बीजक डूंगरी। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल, ठीक है दोस्तों, मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? किस सभ्यता का विध्वंस किया? बेराट। किस सभ्यता का विध्वंस किया? बेराट का। किस सभ्यता का विध्वंस किया दोस्तों? बेराट का। क्लियर है? अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? प्रथम अलंकृत गुफा किस स्थान से प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? ठीक है दोस्तों, अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है, तो इसका आपका आंसर है बांका गांव। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है बांका गांव। क्लियर है? किस प्राचीन स्थल से आपको ये प्राप्त हुई है? तो इसका अपना आंसर है बांका गांव। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो इसका अपना है बांका गांव। क्लियर है? अगला देखिए अपना 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य की वह सभ्यता जहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन दुर्ग जैसी आकृति में प्राप्त हुआ है, उस स्थल को धोलावीरा के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सी सभ्यता का स्थल था? धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना है बालाथल। ठीक है दोस्तों, राज्य की वह सभ्यता जहां से 11 कमरों का एक बड़ा भवन दुर्ग जैसी आकृति के रूप में प्राप्त हुआ तथा उस स्थल को धोलावीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो अपना कौन सा है दोस्तों? बालाथल। ठीक है, बालाथल को धोलावीरा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत का टाटा नगर।
टाटानगर किस स्थान को कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों ये था आपका रेड टोंक, रेड टोंक में। ठीक है दोस्तों, ये है रेड टोंक। ठीक है, रेड टोंक जो है इसको आप प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का टाटानगर किसको कहते हैं? रेड टोंक को। क्लियर है दोस्तों, प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है किराड़ोत, किराड़ोत, चीतबावड़ी, चीतबाड़ी, चीतबाड़ी, जोधपुरा व नलियासर, व नलियासर पुरातात्विक स्थल विकसित हुए हैं। ये कहाँ पे हुए हैं भाई? किराड़ोत हो गया, चीतबावड़ी हो गया, जोधपुरा हो गया, नलियासर हो गया। तो ये दोस्तों कहाँ पे हैं? जयपुर में। ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। ठीक है, किराड़ोत हो गया, चीतबावड़ी, जोधपुरा, नलियासर, ये कहाँ पे हैं? जयपुर में। क्लियर है दोस्तों। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन है राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण कालीन अवशेष। ठीक है दोस्तों, किस पुरातात्विक स्थल से आपको मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है गिलूंड। ठीक है दोस्तों, उत्तर आपका है गिलूंड। गिलूंड से क्या हुए हैं? आपको पुरातात्विक स्थल जो है अपना गिलूंड, उससे मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस पुरातत्व स्थल को आघाटपुर सभ्यता के नाम से जाना जाता है? आघाटपुर सभ्यता के नाम से किस पुरातात्विक स्थल को जाना जाता है? आघाटपुर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी है आहड़ की सभ्यता। ठीक है, आहड़ की सभ्यता को आघाटपुर सभ्यता, पुरातत्व सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आघाटपुर सभ्यता के नाम से भी किसको जाना जाता है? आहड़ को। क्लियर है दोस्तों। तो अपना 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुरातात्विक स्थल से घरों से एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिलने से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है? संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन था 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपका है कि किस पुरातात्विक स्थल से घरों से एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिलने से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आहड़। ठीक है, इसका उत्तर अपना है आहड़। ठीक है दोस्तों, इसका अपना उत्तर क्या है? आहड़। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किस पुरातात्विक स्थल से घरों से एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिलने से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है? तो वो अपना है आहड़। 25 नंबर का देखिए दोस्तों, 25 नंबर का मेरा क्वेश्चन है हेनसांग किस पुरातात्विक स्थल पर भ्रमण करने के लिए आया था? तो वो अपना है भीनमाल। किस पुरातात्विक स्थल पर हेनसांग जो है वो किस पुरातात्विक स्थल पर भ्रमण करने के लिए आया था? तो इसका उत्तर अपना है भीनमाल। ठीक है दोस्तों, इसका अपना उत्तर क्या है? भीनमाल। भीनमाल में ये आया था। ठीक है, भीनमाल में ये क्या है अपना उसका भ्रमण करने के लिए आया था। क्लियर दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन है चौहान युग में, चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नलियासर। इसका उत्तर है नलियासर। नलियासर से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर है नलियासर। चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है अपना नलियासर। क्लियर है दोस्तों। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर है नीह से प्राप्त हुए हैं। सॉरी, नोह। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नोह से। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नोह से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन है पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। गणेश्वर में, बेराट में, कालीबंगा में या बालाथल में? तो आपका उत्तर है दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में क्या किया गया है?
एक कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, किसमें? कालीबंगा में। क्लियर है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 29 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा रहा है? राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान बेराट। ठीक है दोस्तों, राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा रहा है? बेराट। क्लियर है, राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा रहा है? बेराट। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ठीक है दोस्तों, तो यह है सेंधव लिपि। ठीक है दोस्तों, ये अपनी है सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर देखो, बालाथल। बालाथल की जो सभ्यता है वो वल्लभनगर की कौन सी तहसील में स्थित है? वल्लभनगर की कौन सी तहसील में स्थित है? जो वल्लभनगर तहसील में स्थित है, कौन से जिले की है ये वल्लभनगर? ठीक है, बालाथल जो सभ्यता है वो वल्लभनगर तहसील में स्थित है, तो ये वल्लभनगर तहसील कौन से जिले में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर आ गया उदयपुर। उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ये वल्लभनगर आपका है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। वल्लभनगर कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है अपनी काली चूड़िया। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। क्लियर है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? तो यह आपका उत्तर है तिलवाड़ा। बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? तो वो आपका उत्तर है तिलवाड़ा। क्लियर है दोस्तों। 34 नंबर का देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन है, पाषाणकालीन पूरा स्थल दिर किस जिले में स्थित है? दिर। ठीक है दोस्तों, दिर किस जिले में स्थित है? यह है पाषाणकालीन पूरा स्थल, तो ये दोस्तों है भरतपुर में। भरतपुर। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। भरतपुर में स्थित है दिर। क्लियर है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर का, प्राचीन काल में राजपूताने का वह स्थान जो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नील की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था दोस्तों? नील की खेती के लिए बयाना। नील की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? बयाना। ठीक है दोस्तों, नील की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? बयाना। नील की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? बयाना। क्लियर है। ईस्वीवाल प्राचीन औद्योगिक बस्ती जहां से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। ईस्वीवाल प्राचीन औद्योगिक बस्ती जहां से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उदयपुर। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, जहां से जहां पे लोहे गलाने के प्रमाण मिले हैं, ईस्वीवाल। ठीक है दोस्तों, प्राचीन औद्योगिक बस्ती। ठीक है, तो ये कहाँ पे? उदयपुर में। क्लियर है, कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 37 नंबर का अपना क्वेश्चन है, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? भूकंप व तंदूर। भूकंप व तंदूर। ठीक है दोस्तों, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। भूकंप व तंदूर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। भूकंप व तंदूर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। भूकंप व तंदूर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। क्लियर है दोस्तों। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस प्राचीन सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया है? ठीक है दोस्तों, ईरान से माना गया है। किस प्राचीन सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया है? किस प्राचीन सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया है? तो दोस्तों कालीबंगा और आहड़, कालीबंगा आहड़, इनका जो संबंध है वो ईरान से माना गया है। कालीबंगा आहड़ का जो संबंध है वो किससे माना गया है दोस्तों? ईरान से। क्लियर है, इससे कालीबंगा ईरान से माना गया है इनका, है ना। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दयाराम साहनी ने बेराट के किस स्थान को सर्वप्रथम चिन्हित किया? सर्वप्रथम किस स्थान को चिन्हित किया? बीजक डूंगरी। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम किस स्थान को चिन्हित किया? बीजक डूंगरी को। सर्वप्रथम किस स्थान को चिन्हित किया दोस्तों? बीजक डूंगरी को। क्लियर है, बीजक डूंगरी। बीजक डूंगरी को सर्वप्रथम चिन्हित किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य की किस सभ्यता को धोलावीरा
धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है उसके समकक्ष रखते हैं। धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है, उसके समकक्ष रखते हैं, तो वो आपका है आहड़। ठीक है दोस्तों, वो अपना है आहड़। तो क्लियर है। इस प्रकार से आपके ये 40 क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ये राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन थे। इनको आप देखिए, समझिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।